महर्षि रमण की जीवन यात्रा में अगला अध्याय है पशु। महर्षि रमण अपने सानिध्य में आने वाले पशुओं के साथ भी मनुष्यों के जैसा व्यवहार करते थे और पशु भी मनुष्यों की अपेक्षा उनके प्रति कम आकर्षित नहीं थे। गुरुमूर्तम में पक्षी और गिलहरियां उनके इर्द गिर्द अपने घोंसले बनाया करते थे। उन दिनों भक्तों का ऐसा विचार था कि वे संसार के प्रति अनासक्ति के कारण इसकी ओर से बिल्कुल परांगमुख थे, परंतु तथ्य तो यह है कि उनकी दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म थी और वे एक गिलहरी परिवार की चर्चा किया करते थे जिसने कुछ पक्षियों द्वारा परित्यक्त घोंसले पर अधिकार कर लिया था। वे सामान्य तमिल शैली में पशुओं को नपुंसक लिंग में संबोधित न करके पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में संबोधित किया करते थे। क्या बच्चों को खाना दे दिया गया है? जब वे यह कहते थे तो उनका अभिप्राय आश्रम के कुत्तों से होता था। लक्ष्मी को तुरंत उसके चावल दे दें, और यहाँ उनका अभिप्राय गौलक्ष्मी से था। आश्रम का यह नियम था कि भोजन के समय सबसे पहले कुत्तों को खाना खिलाया जाता, फिर उसके बाद अगर कोई भिखारी आश्रम में आते तो उन्हें खाना दिया जाता और अंत में भक्तों को। श्री भगवान वह वस्तु स्वीकार नहीं करते जो सब में समान रूप से वितरित न की जाए। एक दिन उन्हें मध्याह्न के समय आम खाते हुए देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे इसका कारण भी पता चल गया। आम की ऋतु निकट आ रही थी। वे यह जानना चाहते थे कि यह उस सफ़ेद मोर के लिए जिसे बड़ौदा की महारानी ने उन्हें उपहार में दिया था और जो उनके संरक्षण में था, पूरी तरह से पका है या नहीं। आश्रम में और मोर भी थे। वे उनकी ध्वनि का अनुकरण कर उन्हें अपने पास बुलाते और उन्हें मटर के दाने, चावल तथा आम खाने के लिए देते। मृत्यु के एक दिन पूर्व जब डॉक्टर्स ने यह घोषणा कर दी कि उनकी पीड़ा भयंकर रूप धारण कर लेगी, उन्होंने एक मोर को निकट के वृक्ष पर शोर मचाते हुए सुना और यह पूछा कि क्या मोरों को उनका भोजन दे दिया गया है। गिलहरियां खिड़की से कूदकर उनके बिस्तर पर आ जाती और वे उनके लिए मटर के दानों से भरा हुआ एक डिब्बा हमेशा अपने पास रखते थे। कभी कभी वे गिलहरी के आगे डिब्बा रख देते और वह स्वयं इसमें से दाने निकाल निकाल कर खाती रहती, और कभी कभी वे अपने हाथ में मटर का दाना ले लेते और गिलहरी उनके हाथ से ले लेकर खाती। एक दिन जब वे वृद्धावस्था और गठिया के कारण डंडे का सहारा लेकर पहाड़ी से आश्रम की ओर जा रहे थे, उन्होंने एक कुत्ते को एक गिलहरी का पीछा करते हुए देखा। उन्होंने कुत्ते को नाम लेकर पुकारा और अपना डंडा कुत्ते और गिलहरी के बीच में फेंक दिया। इस प्रकार वह फिसल पड़े और उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई, परंतु कुत्ता परे हट गया और गिलहरी की जान बच गई। पशु भी श्री भगवान की अनुकंपा को अनुभव करते थे। अगर लोग किसी जंगली पशु की देखभाल करते हैं और जब यह वापस अपने साथियों के पास लौटता है तो वे उसका बहिष्कार कर देते हैं, परंतु अगर वह श्री भगवान के पास से आता था तो वे उसका बहिष्कार नहीं करते थे, बल्कि उसका सम्मान करते थे। वे यह जानते थे कि श्री भगवान में भय और क्रोध का नितांत अभाव है। एक बार वे पहाड़ी पर बैठे हुए थे कि एक सांप उनकी टांगों पर से रेंगता हुआ गुजर गया। वे न ही हिले डुले और न उन्होंने किसी प्रकार का भय प्रदर्शित किया। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा कि जब सायंकाल उनकी टांगों पर रेंगता हुआ सांप उनके पास आया तो उन्हें कैसा अनुभव हुआ। उन्होंने हंसते हुए उत्तर दिया, ठंडा और कोमल। जहां श्री भगवान रहते वहां वे सांपों को मारने नहीं देते थे। हम उनके घर में आए हैं
और हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उन्हें सताएं या विक्षुब्ध करें। वे हमें तंग नहीं करते और वे तंग भी नहीं करते थे। एक बार जब एक काला सांप उनकी मां के निकट आया तो वे डर गईं। श्री भगवान उस सांप की ओर गए, उसने अपनी दिशा बदल ली और दूर चला गया। वह 2 शिलाओं के बीच में से गुजरा और उन्होंने उसका पीछा किया। एक पत्थर की दीवार के पास जाकर रास्ता खत्म हो गया और आगे जाने का रास्ता न देखकर वह वापस मुड़ा, कुंडली मारकर बैठ गया और श्री भगवान की ओर देखने लगा। श्री भगवान ने भी उसकी ओर देखा। कुछ क्षण तक यह सब जारी रहा और फिर काले सांप ने कुंडली छोड़ दी और निर्भय होकर शांत भाव से रेंगता हुआ उनके पैर के पास से निकल गया। एक बार जब श्री भगवान कुछ भक्तों के साथ स्कंदाश्रम में बैठे हुए थे, एक नेवला दौड़ता हुआ आया और थोड़ी देर बाद उनकी गोद में बैठा रहा। उन्होंने कहा, कौन जानता है यह क्यों आया? यह कोई साधारण नेवला नहीं है। एक अन्य असाधारण नेवले का वर्णन प्रोफेसर वेंकट रमैया ने अपने डायरी में दिया है। श्री ग्रांट डफ के एक प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान ने कहा था, रुद्र दर्शन के समारोह की बात है। उस समय मैं पहाड़ी पर स्थित स्कंदाश्रम में रह रहा था। नगर से भक्तों का तांता पहाड़ी की ओर बंधा हुआ था। एक नेवला जो असाधारण रूप से बड़ा था, जिसका सामान्य धूसर रंग न होकर सुनहरा रंग था और जिसकी पूंछ पर सामान्य काला धब्बा भी नहीं था, भीड़ में से निर्भय होकर जा रहा था। लोगों ने सोचा कि यह पालतू नेवला है और इसका मालिक कहीं भीड़ में होगा। यह नेवला सीधा पलानी स्वामी के पास चला गया, जो विरूपाक्ष कंदरा के निकट चश्मे में स्नान कर रहे थे। उन्होंने इसे प्यार से थपथपाया। यह उनके पीछे पीछे कंदरा में चला गया। इसने कंदरा के हर कोने का निरीक्षण किया और फिर स्कंदाश्रम जाने वाली भीड़ में सम्मिलित हो गया। प्रत्येक व्यक्ति इसके आकर्षक रूप और निर्भय चाल से प्रभावित था। यह मेरे निकट आया, मेरी गोद में चढ़ गया और वहां कुछ देर बैठा रहा। तब यह उठा, इसने चारों ओर एक नजर दौड़ाई और नीचे चला गया। यह सर्वत्र घूमता रहा और मैं इसका अनुसरण करता रहा, ताकि लापरवाह दर्शक या मोर इसे कोई नुकसान न पहुंचाए। 2 मोरों ने इसकी ओर बड़े कुतूहल से देखा, परंतु यह शांत भाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरता रहा और अंत में आश्रम के दक्षिण पूर्व में चट्टानों में छिप गया। एक दिन श्री भगवान सूर्योदय से पूर्व 2 भक्तों के साथ आश्रम पाकशाला के लिए सब्जी काट रहे थे। इनमें से एक भक्त लक्ष्मण शर्मा अपने साथ अपना कुत्ता लाए थे। यह कुत्ता अत्यंत सुंदर और श्वेत रंग का था और हर्षोन्नमत्त होकर उछल कूद मचा रहा था। इसने भोजन लेने से इनकार कर दिया। श्री भगवान ने कहा, देखो यह कुत्ता कितना आनंद मग्न है। यह कोई ऊंची आत्मा है जिसने कुत्ते का रूप धारण किया है। प्रोफेसर वेंकट रमैया ने अपनी डायरी में आश्रम के कुत्तों की अद्भुत भक्ति का वर्णन किया है। सन 1924 में आश्रम में 4 कुत्ते थे। श्री भगवान कहते थे कि जब तक वे स्वयं भोजन नहीं कर लेते, कुत्ते भी भोजन नहीं करते थे। पंडित ने परीक्षा लेने के लिए कुत्तों के सामने भोजन रखा, परंतु उन्होंने इसका स्पर्श तक नहीं किया। कुछ देर बाद श्री भगवान ने एक ग्रास खाया और तत्काल ही कुत्ते भोजन पर टूट पड़े और उसे चट कर गए। आश्रम के अधिकांश कुत्तों को कमला नाम की कुतिया ने जन्म दिया था। जब वह स्कंद आश्रम में आई थी, बहुत छोटी थी। भक्तों ने इस कुतिया को दूर भगाने का प्रयत्न किया, क्योंकि उन्हें यह भय था कि प्रतिवर्ष पिल्लों को जन्म देने के कारण आश्रम उनसे भर जाएगा, परंतु वह वहां से गई नहीं। इस प्रकार कुत्तों का एक बड़ा परिवार बन गया। इन सब के साथ अत्यंत स्नेहमय बर्ताव किया जाता था। जब कमला ने पहले पिल्लों को जन्म दिया, उसे नहलाया गया,
हल्दी मली गई, उसके माथे पर सिंदूर लगाया गया और आश्रम में उसे स्वच्छ स्थान दिया गया, जहां वह अपने पिल्लों के साथ 10 दिन तक रही। 10वें दिन नियमित सहभोज के साथ उसका शुद्धि संस्कार किया गया। वह बड़ी समझदार और उपयोगी कुतिया थी। श्री भगवान प्रायः उसे नव आगंतुकों को पहाड़ी के चारों ओर घुमाने का कार्य सौंपते और कहा करते, कमला, इस आगंतुक को घुमा लाओ। और वह उसे पहाड़ी के चारों ओर प्रत्येक प्रतिमा, तालाब और मंदिर के पास ले जाती। आश्रम में एक अत्यंत अद्भुत कुत्ता, हालांकि यह कमला की संतान नहीं था, चिन्ना करुप्पन, लिटिल ब्लैकी था। श्री भगवान ने स्वयं उसके संबंध में लिखा है। चिन्ना करुप्पन का रंग बिल्कुल काला था, इसलिए उसे इस नाम से पुकारते थे। यह एक आदर्श कुत्ता था। जब हम विरूपाक्ष कंदरा में थे, कुछ दूरी पर कोई काली काली चीज जाती हुई नजर आती थी। कई बार हमें झाड़ियों के ऊपर उसका सिर दिखाई देता था। उसे प्रबल वैराग्य था। वह किसी के साथ मेल जोल नहीं करता था और तथ्य तो यह है कि वह उससे कतराता था। हम उसकी स्वतंत्रता और वैराग्य का सम्मान करते थे। उसके स्थान के निकट भोज्य पदार्थ रखकर दूर चले जाते। एक दिन जब हम ऊपर जा रहे थे, करुप्पन एकाएक कूदकर मेरे पास धमाक चौकड़ी मचाने लगा और खुशी से पूंछ हिलाने लगा। मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि कैसे उसने समूह में से मुझे पहचान लिया और मेरे प्रति प्रेम प्रदर्शित करने लगा। इसके बाद वह हमारे साथ आश्रम में रहा। करुप्पन अत्यंत समझदार, सेवापरायण और उदार था। उसने अपनी पूर्व उदासीनता का सर्वथा परित्याग कर दिया और हमारा प्रेम भाजन बन गया। यह सर्वभूत मैत्री का एक अनुपम उदाहरण था। वह प्रत्येक आगंतुक और आवासी के साथ मित्रता करता, उसकी गोद में चढ़ जाता और उसके साथ लाड़ करता। उसका सामान्यतः अच्छा स्वागत होता। कुछ व्यक्तियों ने उसे दूर रखने का प्रयत्न किया, परंतु वह कहाँ हार मानने वाला था। पर अगर उसे दूर रहने का आदेश दिया जाता तो वह सन्यासी की तरह आदेश का पालन करता। एक बार वह एक कट्टर ब्राह्मण के पास पहुंच गया, जो हमारी कंदरा के पास बेल वृक्ष के नीचे मंत्र जाप कर रहा था। ब्राह्मण कुत्तों को अपवित्र समझता था और उन्हें अपने निकट नहीं फटकने देता था, परंतु करुप्पन तो समता का प्राकृतिक नियम समझता था और इसका पालन करता था। इसलिए वह ब्राह्मण के निकट जाने से नहीं चूका। ब्राह्मण के भावों के प्रति आदर भावना के कारण आश्रम के एक आवासी ने डंडा उठा लिया और करुप्पन को मारना शुरू कर दिया। करुप्पन क्रंदन करने लगा और दूर चला गया। फिर कभी वह आश्रम में वापस नहीं आया, न उसने वहां मुड़कर भी देखा। वह इतना संवेदनशील था कि उस स्थान पर जहां उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया हो फिर कभी नहीं जाता था। जिस व्यक्ति ने यह गलती की, उसने कुत्ते के सिद्धांतों और संवेदनशीलता को कम करके आंका, परंतु पहले ही चेतावनी मिल गई थी। घटना इस प्रकार है। एक बार पलानी स्वामी ने चिन्ना करुप्पन को झिड़का और उसके साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया। उस रात पानी बरस रहा था और जोर की ठंड पड़ रही थी। चिन्ना करुप्पन ने भवन छोड़ दिया और सारी रात कोयलों की एक बोरी पर बिता दी। सवेरा होने पर ही उसे वापस आश्रम में लाया गया। एक अन्य कुत्ते के व्यवहार से भी इस संबंध में चेतावनी मिली थी। कुछ वर्ष पूर्व पलानी स्वामी ने विरूपाक्ष कंदरा में हमारे साथ रहने वाले एक छोटे कुत्ते को झड़क दिया था। वह कुत्ता दौड़कर सीधे संखतीर्थम सरोवर की ओर चला गया और शीघ्र ही तालाब में उसका मृत शरीर तैरता दिखाई दिया। पलानी स्वामी तथा आश्रम के अन्य सब आवासियों से कहा गया था कि आश्रम के कुत्ते तथा अन्य पशु समझदार हैं और उनके अपने सिद्धांत हैं। उनके साथ रुक्षतापूर्वक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। हम नहीं जानते कि इन शरीरों में कौन सी आत्माएं निवास कर रही हैं और अपने अपूर्ण कर्म का
कौन सा अंश पूरा करने के लिए उन्हें हमारी संगति की अपेक्षा है। श्री भगवान का सबसे प्रिय भक्त पशु गाय लक्ष्मी थी। गुड़ियाथम के निकट कुमार मंगलम के निवासी अरुणाचल पिल्लई सन 1926 में इस बछिया को उसकी माँ के साथ आश्रम में लाए थे और उन्होंने इन्हें भगवान को भेंट रूप में दिया था। वे इस भेंट को स्वीकार करने के अनिच्छुक थे क्योंकि उस समय आश्रम में गायों के लिए स्थान नहीं था, परंतु अरुणाचल पिल्लई ने उन्हें वापस ले जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। एक भक्त रामनाथ दीक्षितार ने इनकी देखभाल करने का वचन दिया, इसलिए इन्हें आश्रम में रख लिया गया। दीक्षितार ने लगभग 3 महीने तक इनकी देखभाल की और फिर इन्हें नगर में किसी गोपालक के पास छोड़ दिया। उसने इन्हें लगभग 1 वर्ष तक अपने पास रखा और जब वह एक दिन श्री भगवान का दर्शन करने आया तो उन्हें अपने साथ लेता आया। ऐसा लगता है कि श्री भगवान के प्रति बछिया को सहज आकर्षण हो गया था। उसने आश्रम जाने वाले मार्ग को पहचान लिया था। अगले दिन वह अकेली लगभग 2 मील की दूरी तय करके वापस आ गई। इसके बाद वह प्रतिदिन प्रातःकाल आश्रम आती और सायंकाल नगर को वापस लौट जाती। बाद में जब वह आश्रम में रहने लगी, वह सीधे ही बिना किसी और की तरफ ध्यान दिए श्री भगवान के पास जाती। वे हमेशा उसे केला या अन्य कोई पदार्थ खाने के लिए देते। बहुत अरसे तक वह प्रतिदिन मध्याह्न भोजन के समय सभा कक्ष में आती और श्री भगवान के साथ खाने के कक्ष तक जाती। वह समय की इतनी पाबंद थी कि अगर श्री भगवान किसी काम में व्यस्त होने के कारण निर्धारित समय से अधिक बैठते तो उसके आने पर जब वे घड़ी देखते तो उन्हें पता चलता कि खाने का समय हो गया है। लक्ष्मी ने कई बछड़ों को जन्म दिया। कम से कम 3 बछड़े तो भगवान की जयंती के दिन पैदा हुए थे। जब आश्रम में एक पक्की गौशाला बनाई गई तब यह निर्णय किया गया कि उद्घाटन के दिन लक्ष्मी ही सबसे पहले इसमें प्रवेश करे, परंतु जब उद्घाटन का समय आया उसका कहीं पता नहीं चला। वह श्री भगवान के पास चली गई थी और जब तक वे नहीं आए वह भी वहाँ से हिली नहीं। इसलिए पहले श्री भगवान ने गौशाला में प्रवेश किया और बाद में उनके पीछे लक्ष्मी ने। न केवल उसका श्री भगवान के प्रति असाधारण अनुराग था, बल्कि उसके प्रति उनकी अनुकंपा और दयालुता बिल्कुल अपवाद स्वरूप थी। बाद के कई वर्षों में आश्रम में कई गाय और बैल आए, परंतु किसी का भी श्री भगवान के प्रति इतना अनुराग नहीं था और न किसी ने श्री भगवान की इतनी अनुकंपा प्राप्त की। लक्ष्मी के वंशज अब भी वही हैं। 17 जून 1948 को लक्ष्मी बीमार हो गई और 18 जून की प्रातःकाल ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका अंत निकट है। 10 बजे श्री भगवान उसके निकट गए। उन्होंने कहा, माता लो, मैं आ गया। वे उनके पास बैठ गए और उन्होंने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने उसकी आंखों में झांका और अपना हाथ उसके सिर पर तथा हृदय पर रखा। उसे दीक्षा दे रहे थे मानो। उसके गालों को अपने गालों से लगाते हुए उन्होंने उसे पुचकारा। जब उन्हें यह संतोष हो गया कि उसका हृदय पवित्र है और सब वासनाओं से मुक्त है तथा भगवान पर केंद्रित है, उन्होंने उससे विदा ली। वे भोजन के लिए खाने के कमरे की ओर चले गए। लक्ष्मी अंत तक सचेत थी। उसकी आंखें शांत थीं। 11:30 बजे शांत भाव से उसकी यह लीला समाप्त हुई। आश्रम के अहाते में एक हिरण, एक कौवे और एक कुत्ते की कब्रों के पास, जो कि श्री भगवान के आदेश से वहां दबाए गए थे, उसे अंत्येष्टि संस्कार के साथ दफनाया गया। एक चौकोर पत्थर उसकी कब्र पर लगाया गया। पत्थर पर श्री भगवान का यह मृत्यु लेख उत्कीर्ण किया गया कि उसने मुक्ति प्राप्त कर ली है। देवराज मुदालियर ने श्री भगवान से पूछा था कि क्या यह रस्मी तौर पर उत्कीर्ण किया गया है, जैसे कि किसी व्यक्ति के देहावसान पर हम कहते हैं कि उसने समाधि प्राप्त कर ली है, या इसका अर्थ यह है कि उसने वस्तुतः मुक्ति प्राप्त कर ली है। इस पर श्री भगवान ने उत्तर दिया कि उसने वस्तुतः मुक्ति प्राप्त कर ली है। इस प्रकार
महर्षि रमण की जीवन यात्रा में यह अध्याय संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।